हेलो एवरीवन। सिविक्स में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था सिविक्स पढ़ना जरूरी क्यों है, सिविक्स पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं। देन सेकेंड, गवर्नमेंट की डेफिनेशन के बारे में, स्टेट किसे बोलेंगे, किस टेरिटरी को बोलेंगे, गवर्नमेंट होने के क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, फुलफिल होने चाहिए, इसके बारे में सारा हमने पढ़ा था। आज का जो लेक्चर रहने वाला है टोटली इसके बारे में रहेगा कि जब गवर्नमेंट एक बार बन गई तो उनके कौन कौन से फॉर्म होते हैं। अब गवर्नमेंट का फॉर्म डिसाइड करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। फर्स्ट, अगर गवर्नमेंट का टाइप जानना है तो पहले ये पता करिए कि जो रूलर है कौन, और उस रूलर को रूलर बनाने में क्या सिटीजन्स का कोई पार्टिसिपेशन था। फर्स्ट, टाइप जानना हो तो क्या करेंगे, रूलर है कौन, रूलर है कौन, और क्या उस रूलर को रूलर बनाने में उस स्टेट के सिटीजन्स का कोई पार्टिसिपेशन था। उसके आधार पे गवर्नमेंट को बांटेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे। एंड थर्ड, जब गवर्नमेंट बन गई तो सिस्टम कैसा क्रिएट हुआ, मींस जो पावर बनी, गवर्नमेंट के पास पावर आई तो क्या उन्होंने पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब पावर, कौन सी पावर की बात हो रही है। पावर जो होती है तीन टाइप की होती है। फर्स्ट, जो लॉ बनाने का काम करते हैं, सिंपल सी बात है, सोसाइटी में रहेंगे, सिटीजन भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं। सिटीजन्स को क्या करना है क्या नहीं करना है तो उसके लिए रूल रेगुलेशंस तो बनाने पड़ेंगे। तो जो ऑर्गेनाइजेशन या जो बॉडी रूल एंड रेगुलेशंस बनाती है उसे बोलते हैं हम लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर। जिस ऑर्गेनाइजेशन को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको इन सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो अप करवाना है सिटीजन से, उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटिव। तो पहली बॉडी हो गई लेजिस्लेटिव, दूसरी हो गई एग्जीक्यूटिव। थर्ड जो बॉडी होती है उसे बोलते हैं ज्यूडिशरी, जिसका काम होता है जस्टिस प्रोवाइड करना। दो सिटीजन्स हैं तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी अगर दोनों लोगों में कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको रिजॉल्व कौन करेंगे, किसी को जस्टिस कौन दिलाएगा, या फिर अगर पनिशमेंट ही करना होगा तो कौन देगा। तो इसके लिए थर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको बोलते हैं ज्यूडिशरी। तो तीन ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, क्लियर। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो जब ये कोई भी गवर्नमेंट पावर में आती है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन तीनों पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना चाहिए अलग अलग लोगों के पास में। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे। तो गवर्नमेंट्स के टाइप्स को टोटली इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे। जो थर्ड लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है, उसमें पढ़ेंगे गवर्नमेंट्स के कौन कौन से सिस्टम होते हैं या हो सकते हैं। ठीक। जब बात करते हैं गवर्नमेंट कितने टाइप की हो सकती है, तो जब क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि गवर्नमेंट को बनाने में सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन था, तो अगर जवाब है यस तो गवर्नमेंट होती है तीन टाइप की। फर्स्ट टाइप को बोलते हैं ऑटोक्रेसी। क्या बोलेंगे, ऑटोक्रेसी। दूसरे को बोलते हैं ऑलिगैर्की। थर्ड को बोलते हैं डेमोक्रेसी। फर्स्ट ऑटोक्रेसी, सेकेंड, यानी गवर्नमेंट जो है तीन टाइप की हो गई। फर्स्ट ऑटोक्रेसी, सेकेंड ऑलिगैर्की एंड थर्ड डेमोक्रेसी। तीनों को डिटेल्स में इंडिविजुअली पढ़ेंगे। ऑटोक्रेसी मीन्स क्या हो गया, सपोज करिए कोई गवर्नमेंट है किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री के अंदर में, और सारा का सारा जो पावर है, बात आ गई ना पावर की। पावर मैंने बताया तीन टाइप के वो जो पावर है, अगर तीनों के टाइप के पावर किसी एक व्यक्ति के पास में है, हेल्ड बाय वन पर्सन, ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी। अगर तीनों के तीनों पावर्स किसी एक व्यक्ति के पास चले जाएं तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे, ऑटोक्रेसी। अब गवर्नमेंट तो बन गई तो उसका जो रूलर होता है ना, वो रूलर का जो पोस्ट होता है इनहेरिटेड होता है, या फिर वो मिलिट्री फोर्स के द्वारा ऐसा रूलर बनेगा। जैसे सपोज करिए कि पास्ट टाइम में हमने गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ा था, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, या फिर मेडिएवल हिस्ट्री में जब हमने पढ़े लोधी डायनेस्टी, ठीक है, मुगल डायनेस्टी, स्लीप डायनेस्टी। इस डायनेस्टीज में क्या होता था, जो भी रूलर्स आते थे, ठीक है, तो उनकी फैमिली में जो उनका सबसे एल्डर सन हो गया तो पूरी की पूरी किंगडम उनको ट्रांसफर हो जाती थी। तो इसको बोलते इनहेरिटेड होना, इनहेरिटेड होना। तो उस सारी टाइप के जितनी भी आपने पढ़ा सबको क्या बोलेंगे, ऑटोक्रेसी बोल सकते हैं। या फिर ऐसा हो कि जो भी मिलिट्री पावर है, ठीक है ना, जितना भी पावर था वो वहाँ की मिलिट्री ने, जो वहाँ के सैनिक है उन्होंने हथियार लिया, गवर्नमेंट को हटा के खुद वहाँ बैठ गए। तो मिलिट्री फोर्स के द्वारा अगर किसी कंट्री का गवर्नमेंट कंट्रोल किया जा रहा है, या फिर जो पावर है किसी एक जने के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे आप, ऑटोक्रेसी बोलेंगे। अब ये जो ऑटोक्रेसी है ना, ये भी तीन टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी, चलिए देखते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं डिक्टेटरशिप। मीन्स सपोज करिए कोई गवर्नमेंट बनी, ठीक है, और वो गवर्नमेंट जब बनी, जो गवर्नमेंट कंट्री का लीडर है उसका इलेक्शन हुआ ही नहीं,
उसने क्या हुआ, इलेक्शन हुआ नहीं, लेकिन उसने क्या किया, इलेक्शन हुआ ही नहीं, वो पावर में था। कैसे आ गया पावर में, पावर में आ गया किसका इस्तेमाल करके, फोर्स का इस्तेमाल करके। जो मिलिट्री होती है, मिलिट्री कूप कर दिया तख्ता पलट करके, अगर वो पावर में आ जाता है और सारे के सारे कंट्रोल कर ले सोसाइटी के ऊपर में, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ लोगों के ऊपर में कंट्रोल कर ले, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे, ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप। ये भी किसी में चल रहा है अभी। हम पढ़ रहे हैं मोनार्की के बारे में, तो मोनार्की 3 टाइप की होती है, सॉरी, ऑटोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे थे। तो ऑटोक्रेसी में क्या हो गई, फर्स्ट डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप मतलब अगर लीडर हैज नॉट बीन इलेक्टेड और वो क्या करे, फोर्स का इस्तेमाल करे, क्या करने के लिए, लोगों के जो भी सोशल इकोनॉमिक लाइफ है उसको कंट्रोल करने के लिए। हिस्ट्री में जब क्लास 9th में आएंगे तो एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है एडोल्फ हिटलर। इन्होंने जर्मनी में कुछ ऐसा किया था, तो वो जर्मनी में इलेक्शन नहीं हुआ था, ये पावर में आ गए थे, तो इनको क्या बोलते हैं, ये डिक्टेटरशिप चला रहे थे अपने वहाँ। सेकेंड एक व्यक्ति थे सोवियत यूनियन, रसिया का जो पुराना नाम है उसको बोलते हैं सोवियत यूनियन। वहाँ पे वे व्यक्ति जिनका नाम था जोसेफ स्टालिन, ये भी क्या थे, अपने वहाँ के डिक्टेटर थे। क्लियर। सेकेंड जो टाइप होती है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की। मोनार्की मीन्स क्या होगा, अगेन राजा से रिलेटेड। अगर किसी भी कंट्री का जो हेड है, कोई राजा है, कोई रानी है, या फिर एम्परर है या एम्प्रेस है, तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मोनार्की। अब अगेन ये जो पावर होता है इनहेरिटेड होता है, या फिर उनकी फैमिली मेंबर्स के द्वारा उनको पास किया गया कि चलिए आप बड़े थे, फैमिली में आपको बना दिया जाता है। क्लियर। अब ये जो मोनार्क है, जब मोनार्क क्या होगी, एब्सोल्यूट मोनार्की होगी, तो वो क्या करते हैं, पावर जो है, सारे 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 डिसीजंस किसी से भी कंसल्ट किए बिना सारे के सारे डिसीजंस वो खुद लेते हैं। मीन्स कि अपने राज्य के अंदर में किसी सिटीजन्स को कोई राइट देने हैं, नहीं देने हैं, किसी कंट्री के साथ युद्ध करना है, नहीं करना है, वो किसी से पूछने नहीं जाएंगे। अकेले व्यक्ति बैठे हुए हैं, वही खुद डिसीजन लेंगे, और जो डिसीजन लेंगे वो मानना पड़ेगा। तो क्या दुनिया में ऐसी कोई कंट्री है जिनके वहाँ एब्सोल्यूट मोनार्की है? हाँ बिल्कुल है। ब्रुनेई, ब्रुनेई कंट्री है, ओमान है, सऊदी अरबिया है, वेटिकन सिटी है, ये वर्ल्ड में कुछ ऐसी कंट्री हैं जिनके वहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की है। ब्रुनेई देख रहे हैं आप, मलेशिया के ऊपर में जाएंगे, मलेशिया के नॉर्थ में वहाँ आपको ब्रुनेई मिल जाएगी। वो ओमान और सऊदी अरबिया तो पास में ही है। वेटिकन सिटी को देखना है तो एटलस में चले जाएगा इटली। इटली में 2 कंट्री मिलेगी, एक सैन मारिनो होगी और सेकेंड होगी वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी के वहाँ भी कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है, एब्सोल्यूट मोनार्की। थर्ड होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सिंपल सा लॉजिक, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या कि यहाँ पे मोनार्की तो है, मीन्स कोई राजा या रानी कंट्री के हेड होंगे, बट कंट्री को चलाने के लिए वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है। जब कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो सिंपल सा बात है, इलेक्शन होगा, और जब इलेक्शन होगा तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आएंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्टेड लेजिस्लेचर। तो दोनों में अंतर क्या है, मोनार्की में, एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या था कि जो भी डिसीजंस लेने होते हैं कंट्री के अंदर में, वो कौन लेते हैं, राजा या रानी, क्वीन या किंग डिसीजन लेते थे। अब यहाँ डिसीजन खुद नहीं लेना आता। जब गवर्नमेंट हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो उनको क्या करना है, उनको जो है जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं ना, उनसे एक बार हेल्प लेनी होती है, थोड़ा सा सलाह मशवरा लेना पड़ता है कि करें कि नहीं करें, उनसे हेल्प लेके करेंगे। यानी जो भी इलेक्टेड लेजिस्लेचर है, कंट्री को चलाने का काम वो करते हैं। और ये जो मोनार्क होते हैं केवल नाम मात्र के होते हैं, इनका बस कुछ पावर नहीं है ज़्यादा इनके पास में, फिगर हेड रहते हैं। क्या रहेंगे, एक तरीके से फिगर हेड। और जो भी डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट चुन के आई, वही सारा का सारा कंट्री में जो भी रूल रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करना है, उसको बनाना है, उसका काम करेगी। क्लियर। ऐसा कौन सा कंट्री है जिनके वहाँ पे ये मिलेगा, आपको मिल जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में मिल जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। थर्ड टाइप की, अच्छा जो 3 हमने पढ़ा था उसमें सेकेंड टाइप का है ओलिगेक्रेसी। ओलिगे ओलिग ओलिगैर्की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओलिगैर्की। ओलिगैर्की का मतलब हो गया कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो फ्यू पीपल्स के द्वारा चलाई जाती हो, जो भी क्या हो, एक क्लैन हो। क्लैन समझते हैं, जैसे कि कबीला होता था ना एंशियंट टाइम में, जब हमने ऋग वैदिक पीरियड के बारे में बताया था। तो कब कुछ क्लैन के 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग अपना ग्रुप बना ले, वो कहे कि पूरी की पूरी कंट्री या सोसाइटी को हम चलाएंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑलिगैर्की बोलते हैं। ऐसे पावर को जब कोई गवर्नमेंट किसी क्लैन के द्वारा चलाई जाती हो, क्लैन के पास ये पावर हो, उसे क्या बोलते हैं, ऑलिगैर्की बोलते हैं। अभी तो बहुत नहीं है, हर जगह से खत्म हो चुका है, लेकिन एंशियंट टाइम में, ठीक है,
एंशियंट टाइम में क्या होता था, ग्रीक का नाम से रोमन एम्पायर हुआ करता था, ठीक है। तो रोमन एम्पायर में और जो ग्रीक सिटी थी एथेंस वाली, वहाँ पे जो है उस स्टेट में इस टाइप की ओलिगार्की नाम की गवर्नमेंट जो है हुआ करती थी। यहाँ पे भी इलेक्शन होता था, बट जो इलेक्शन होता था कोई एक ही कैंडिडेट लड़ता था, तो शायद जाहिर सी बात है वही जीतेंगे। तो जब इस टाइप की गवर्नमेंट होती है वहाँ पे, तो इलेक्शन होते हैं बट एक ही कैंडिडेट लड़ेगा, जीत जाएंगे। तो ये स्पार्टा नाम का एक क्लैन था, स्पार्टा, ये आपको ग्रीक, एथेंस, रोमन एम्पायर, आई थिंक क्लास 11th की, हाँ 11th की जो हिस्ट्री वाले टेक्स्ट बुक है उसमें आप पढ़ेंगे, मिल जाएगा स्पार्टा के बारे में। तो ये जो स्पार्टा लोग थे, इनको इनके वहाँ क्या थी, ओलिगार्सी थी। और ये जो है स्पेन में सॉर्डिलस बोलते हैं इनको, सॉर्डिलस जो क्लैन थे ये स्पेन में रूलिंग करती थी। अली अली गैरकी नाम की गवर्नमेंट। थर्ड टाइप की जो गवर्नमेंट होती है उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है क्या, रूल्ड बाय द पीपल। मीन्स हमारी कंट्री का जो लीडर होगा, किसी स्टेट का अगर लीडर है, जब उसका इलेक्शन हो डायरेक्ट लोगों के द्वारा, तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। अभी जो डेमोक्रेसी है ना, ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब, सपोज करिए एक कंट्री है, ठीक है, कंट्री में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं ना, तो जब किसी भी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन हो और वो लोग वोट दें, तो ऐस वैसी डेमोक्रेसी को बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मीन्स जो पीपुल होते हैं हर एक इशू पे क्या करेंगे, वोट करेंगे। अगर सपोज करिए कोई रूल रेगुलेशंस बनाने हैं कंट्री के अंदर में, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वहाँ की रेफरेंडम करवाएगी, वोटिंग समझते हैं, वोटिंग करवाएगी, कितने लोग चाहते हैं कि इस पे कानून बने, किस पे कितने लोग चाहते हैं नहीं बने। तो अगर 50% से ज़्यादा लोगों ने, सपोज करिए 51% लोगों ने वोट कर दिया कि हाँ कानून नहीं बनना चाहिए, तो नहीं बनेगी। इसको बोलते हैं क्या, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब कुछ भी करना है लोगों से डायरेक्ट पहले पूछा जाता है। बट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल जो होते हैं, जो भी पीपल्स हैं, सिटीजन्स उस कंट्री के, वो केवल क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स, फॉर एग्जांपल इंडिया में इलेक्शंस होते हैं ना, हमारे वहाँ डेमोक्रेसी है, बट अंदर क्या है कि हमारे वहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। हम जब वोट देते हैं तो हम कभी प्राइम मिनिस्टर को नहीं चूज करते, हम कभी चीफ मिनिस्टर के लिए वोटिंग नहीं करते, हम किसके लिए करते हैं, हम करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, एमपी के लिए, एमपी, या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए के लिए वोट करते हैं। हिंदी में सांसद या विधायक को हम वोट देते हैं, ठीक है। तो ये हम इनको वोट दे रहे हैं ना, तो अपने अपने जो भी एरियाज होते हैं वहां से लोग उनको वोट दिए। जब वो जीत के जाएंगे पार्लियामेंट में या फिर स्टेट के होंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएंगे, तो उनको बोलेंगे क्या है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। इन 2 मिलियन या 3 मिलियन पीपल्स को ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो इसमें जो है, अब ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते हैं वो आपस में मिल करके प्राइम मिनिस्टर को चूज करेंगे, चीफ मिनिस्टर को चूज करेंगे। मींस डायरेक्ट हमने प्राइम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं किया गया है, बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स क्या हो गया कि हमने सिंपल सा अपने केवल रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन किया है। तो ऐसे इलेक्शंस कहाँ होते हैं, ऐसी टाइप की गवर्नमेंट कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगी, इंडिया में भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे वहाँ नहीं है। क्यों नहीं है, हमारे वहाँ अगर कोई भी रूल रेगुलेशंस बनाने होते हैं तो पार्लियामेंट में वो बना दिया जाता है, लोगों के पास पूछने नहीं आते हैं फिर से बनाए या ना बनाए, क्लियर। जब किसी भी कंट्री के पास डेमोक्रेसी होती है तो वहाँ पे हर एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होता है। याद है आपको, मैंने प्रीएम्बल पढ़ाया था, फंडामेंटल राइट्स बताएं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताएं, वो याद करिए। तो वो क्यों नसीब हो पाया हमें, हमें इसलिए मिल पाया है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। तो जब किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी होगी तो जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं ना, उस कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाता है, इक्वालिटी ज़्यादा मिलती है, फ्री इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल पे, 4 साल पे, 6 साल पे इलेक्शंस होंगे। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर वो मेजोरिटी के द्वारा ले जाते हैं। मेजोरिटी मीन्स सपोज करिए क्लास में 100 लोग हैं कंट्री के अंदर में, गवर्नमेंट में, ठीक है। मेजोरिटी का मतलब क्या होगा, 51 या 52 लोग अगर कहेंगे किसी काम को करना है तो किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। इसको बोलते हैं मेजोरिटी रूल। जो भी कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्शन लड़ने वाले या फिर जो भी सिटीजन्स है, वो क्या कर सकते हैं, अपने व्यूज़ को
वो गवर्नमेंट के बारे में अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, वो एकदम बेझिझक होकर के विदाउट हेजिटेशन वो गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। वो उनको ये पूरी की पूरी लिबर्टी मिली हुई है। और जो सिटीजन्स भी हैं, होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो क्या करते हैं, जब वोट देने जाएंगे, क्या जाएंगे वोट देने, तो किसको उन्होंने वोट दिया इलेक्शन के टाइम में वो किसी को बताएंगे नहीं। ये सीक्रेट होता है, इसको बोलते हैं सीक्रेट बैलेट। एक पर्ची पे ले जाएंगे, अपना वोट देंगे, किस कैंडिडेट को, किस पार्टी को उन्होंने वोट दिया वो बताना नहीं होता। ये सारे के सारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के क्या होते हैं, फायदे होते हैं। ठीक है। अब ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, ये दो और टाइप की होती है। एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोनों में बेसिक सा अंतर ये है, हमने रिप्रेजेंटेटिव्स चुना ना, तो जब आपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन करके भेजा, उस रिप्रेजेंटेटिव्स में से किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जो हमने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के भेजा, अब उन रिप्रेजेंटेटिव में से किसी एक जने को, उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने आपस में मिल करके किसी को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर लिया, तो उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब होगी तो वहां पे कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। उस कंट्री के हेड कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर। बट जब उस कंट्री में जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के जाते हैं, तो डायरेक्ट वहां पे प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन हो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, लोगों ने वोट दिया, अगर वो जीत गए, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर तो रहेंगे नहीं, तो कंट्री का हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट। तो ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोलेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी याद करिए, यूएसए में इलेक्शन हुआ ना, जो बाइडन जीत गए, तो जो बाइडन है क्या, प्रेसिडेंट है या फिर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है। तो जब प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तभी तो डायरेक्ट जीते हैं। तो यानी वहां पे कौन से टाइप की गवर्नमेंट हो जाएगी, प्रेसिडेंशियल, सिंपल सा। पार्लियामेंट्री फॉर्म का एग्जांपल, इंडिया में इलेक्शन हुआ ना 2019 में, नरेंद्र मोदी जी सेकेंड टाइम इलेक्शन जीते, तो हमने नरेंद्र मोदी जी को वोट थोड़े ना दिया था, जिन्होंने भी दिया होगा उन्होंने नहीं दिया। सिटीजन्स ने भाजपा, कांग्रेस, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को वोट दिया, वो लोग जीते तो सांसद या एमपी कहलाए। सारे एमपी लोग जब पहुंचे दिल्ली पार्लियामेंट, तो उन्होंने, जो भाजपा वाले थे, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे नेता ये बनेंगे, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को चुन लिया। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर बने, तो प्राइम मिनिस्टर हो गए ना हेड कंट्री के, तो हमारे वहाँ कौन सी टाइप की गवर्नमेंट हो जाएगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक चीज़ और फीचर्स, जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी ना, तो जब भी कोई भी गवर्नमेंट काम करेगी तो इनको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। तो जितने सारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, इनको अपने काम के लिए जवाब किसको देना पड़ता है, पार्लियामेंट को। किसको देना पड़ेगा, पार्लियामेंट को। अब जो वोटर्स इलेक्ट होके गए वो क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं। जितने लोगों को हमने वोट दे के जिताया, लेजिस्लेटर बने ना वो, इलेक्ट हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, तो इन सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर बोलते हैं। जब पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे सारे लोग जीत के जो गए, उनको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। अब ये जो लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट बनती है, इसमें टू हाउसेस होती है, एक होती है हाउस ऑफ कॉमन्स, दूसरा होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इंडिया के सेंस में देखेंगे तो हाउस ऑफ कॉमन्स को बोलते हैं हमारे वहाँ लोकसभा, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को बोलते हैं राज्यसभा। यानी हमारी पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी को हमने समझा ही दिया कि जो भी वोटर्स थे वो किसको चुनते हैं, डायरेक्ट प्रेसिडेंट को। और पार्लियामेंट्री फॉर्म में किसको चुनेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे। रिप्रेजेंटेटिव किसको इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर को। देखिए सिटीजन्स ने क्या किया, इलेक्ट किया किसको, डायरेक्टली लेजिस्लेचर को। और लेजिस्लेचर ने इलेक्ट नहीं किया किसको, क्या किया, सेलेक्ट किया किसको, एग्जीक्यूटिव को। मीन्स जितने लोग जीत के गए सारे लोगों ने क्या बना दिया, लेजिस्लेटिव। इस लेजिस्लेटिव में से कुछ लोग, सपोज करिए 200 लोग गए जीत करके, 200 के 200 लोग जो हैं क्या बनाएंगे, लेजिस्लेटिव। बट गवर्नमेंट को चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ कुछ उनकी टीम में लोग होते हैं जिनको बोलते हैं कैबिनेट, हो सकते हैं 20 या 25 लोग। तो इन 20 से 25 लोगों को बोला जाएगा एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव को ही क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव को ही क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। मीन्स प्राइम मिनिस्टर प्लस उनके साथ में 22 या 25-30 लोग जितने लोग भी होंगे उनकी टीम में, उसे क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटिव। तो इनका इलेक्शन फिर से हुआ है क्या,
नहीं, उनको क्या किया गया, सेलेक्ट किया गया। मीन्स सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं सिंपल सा किसको, लेजिस्लेटिव को। लेजिस्लेटिव अपने में से ही सेलेक्ट करती है एग्जीक्यूटिव। बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, सिटीजन जो है लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर को अलग इलेक्ट करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स अलग चुन के जाते हैं, और एग्जीक्यूटिव अलग से चुने जाते हैं। एग्जीक्यूटिव मीन्स वही प्रेसिडेंट साहब, तो उनका भी अलग से इलेक्शन होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, उनका भी इलेक्शन होगा, उनको भी वोट दीजिए, अगर जीतेंगे तो बनेंगे, नहीं जीतेंगे तो नहीं बनेंगे। अंडरस्टूड। तो ये सारा हमने पढ़ लिया। गवर्नमेंट कितने टाइप्स के थे, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देते हैं आपका। अब आ जाइए फर्स्ट वाली स्लाइड पे। फर्स्ट वाली स्लाइड में कौन है, ये हिटलर महोदय हैं, ये स्पार्टा के मेंबर्स हैं, ये स्पार्टा के मेंबर हैं, ये बराक ओबामा है प्रेसिडेंट, और ये कहाँ की हैं, ग्रेट ब्रिटेन की महारानी थी। ये जिनके जिनके सर पे देख रहे हैं ये अलग अलग, ये हो गए, ये सारे लोग क्या है, एक तरीके से मोनार्क है, अपने अपने ना अलग अलग कंट्री के। तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स हमने पढ़ लिया, एक बार रिवीजन करते हैं। हमने बताया कि टाइप्स के आधार पर 3 टाइप की गवर्नमेंट होती है। फर्स्ट को बोलते हैं ऑटोक्रेसी, सेकेंड हो गई ऑलिगार्की, एंड थर्ड हो गई डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी में भी 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट को बोलते हैं डिक्टेटरशिप, मीन्स एक जने के हाथ में पूरी की पूरी कंट्री रहेगी। सेकंड को बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की, मीन्स कि मोनार्की है, कोई राजा या रानी कंट्री के हेड है, और वो किसी से भी हेल्प नहीं लेते हैं, कोई भी डिसीजंस खुद से लेते हैं। थर्ड हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मीन्स यहाँ पे राजा या रानी है, बट सारा का सारा पावर जो भी चुने गए लेजिस्लेटिव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके द्वारा लिए जाते हैं। थर्ड सेकेंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट कौन सी थी, ऑलिगार्की, मीन्स एक क्लैन के द्वारा, किसी समूह के 3-4 लोग मिल करके, किसी सपोज करिए आदिवासी, वो गवर्नमेंट को चलाते, उसको बोलते ऑलिगार्की। फिर डेमोक्रेसी पढ़ा, इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा जब गवर्नमेंट चलाई जाए, कंट्री चलाई जाए, उसमें भी 2 टाइप की, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। फिर डेमोक्रेसी कुछ फीचर्स, फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। अंडरस्टूड। इतना ज़्यादा हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। एक टॉपिक रह गया है जो नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे आपका, इसमें ये रह गया सिस्टम्स, यानी जो गवर्नमेंट एक बार बन गई तो कौन कौन से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इसके बारे में। ओके, टेक केयर, बाय बाय। एक चीज़ और, रिवीजन करते रहिएगा, जितना पढ़ रहे हैं नोट्स बनाते रहिए, और रिवीजन बहुत मस्ट है, क्योंकि एक बार रिवीजन नहीं करेंगे सारी चीज़ें भूल जाती हैं। क्लियर, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।